दोस्तों, आज हम देश के बहुत अहम और खास मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन भैया, खास मुद्दा है क्या? आज हम खबरों के मायाजाल में ऐसे फंसे हुए हैं कि हमें यही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन सी खबर हमारे लिए ज्यादा अहम है और कौन सी गैर जरूरी। क्योंकि खबर की गंभीरता के आधार पर अब हम उसे देखते नहीं हैं, बल्कि वो कितनी ज्यादा चटाकेदार मजेदार है उसके आधार पर हम उसे देखते हैं। अब साहब, मजा आ रहा है, मतलब मनोरंजन। और मनोरंजन वाली खबरों से आपका क्या ही भला हो सकता है, सोचिएगा। अब सोचिए कि एक खबर राष्ट्रीय विमर्श का विषय बन गई है कि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने एक बच्चे को भारत में जन्म दिया है। गोदी मीडिया खबर को सच और गॉसिप का मसाला लगा करके परोस रहा है। मोहल्ले में सड़कें खुदी पड़ी हैं, पानी आ नहीं रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही हैं, पेपर आउट हो जा रहे हैं, विद्यार्थी सड़कों पर उतरे हुए हैं। छोटे से छोटे काम के लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। लेकिन उन पर विमर्श के बजाय लोग इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। आज इसी मुद्दे की गहराई से पड़ताल करते हुए आपको चलिए बता रहे हैं कि किस प्रकार से गोदी मीडिया डाइवर्जन टेक्निक अपनाते हुए आपके दिमाग पर फालतू के मुद्दे उछाल कर कब्जा करता है। या दूसरे शब्दों में कहें कि आपके जीवन का बहुत खास वक्त ऐसी बर्बाद बातों में लगा करके पूरा खत्म समय कर दिया जाता है ताकि आप किसी खास मेंटालिटी के शिकार हो जाएं या उस तरफ मुड़कर किसी धारा में बहते चले जाएं। इसे समझिए दोस्तों। देखिए, सीमा हैदर बनी मां। देखिए कैसे भारत में आया एक नया मेहमान। पाकिस्तान से आई प्रेमिका ने दिया बेटे को जन्म। जाने अस्पताल से पहली तस्वीरें। अगर आप टीवी पर यह सब देख रहे हैं तो बधाई हो, आपका ध्यान फिर से असली मुद्दों से भटका दिया गया है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, शिक्षा की गिरती हालत और कानून व्यवस्था के गंभीर प्रश्नों को किनारे रखकर एक प्रेम कहानी को राष्ट्रीय संकट और राष्ट्रीय मनोरंजन दोनों बना दिया गया है। सीमा हैदर पहले से 4 बच्चों की मां है, जिनके साथ वो पाकिस्तान से नेपाल होते हुए अवैध रूप से भारत पहुंच गई। उनके पति हैं गुलाम हैदर, जो पाकिस्तान में रहते हैं। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी पत्नी को बहकाया गया है, बरगलाया गया है और भारत सरकार को उसे वापस पाकिस्तान भेज देना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया और वहां की सरकार भी इस मामले को लेकर अलग अलग बयान दे चुके हैं। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि यह पूरी तरह से एक अवैध आव्रजन यानी इल्लीगल इमिग्रेशन का मामला है। इल्लीगल इमिग्रेशन तो आप जानते हैं, किस तरीके से अमेरिका से लोगों को भारत बेइज्जत करके भेजा गया है। और सीमा को भारत में शरण नहीं मिलनी चाहिए, यह कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। वहीं गुलाम हैदर का आरोप है कि उनकी पत्नी को प्रेम के नाम पर बहला फुसलाकर हिंदू धर्म अपनाने और भारत में रहने के लिए प्रेरित किया गया है। अब हिंदुस्तानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की उत्सुकता ने इसे एक हाई वोल्टेज ड्रामा बना दिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टीआरपी प्रेम इसकी वजह है। आखिर क्यों बनाया गया इसे मुद्दा? भारतीय मीडिया का एक बड़ा तबका, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सनसनीखेज खबरों को लगातार उछालता है। सीमा हैदर मामले में भी यही हो रहा है। चलिए इसके कारणों पर एक नजर डालते हैं। टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की भूख। इसे एक प्रेम कहानी के रूप में पेश किया जा रहा है जिससे दर्शकों की भावनाओं को जोड़ा जाए। सीमा का हर कदम ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है, क्योंकि इससे चैनलों को अधिक व्यूअरशिप मिलती है। टीवी पर 24/7 इसे दिखाने से बड़े कॉर्पोरेट विज्ञापन दाता आकर्षित होते हैं, जिससे चैनलों की कमाई बढ़ती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब पूरा मीडिया सीमा हैदर के बच्चे के जन्म को राष्ट्रीय महत्व का बना रहा था, उस वक्त असली मुद्दे आखिर क्या थे और पत्रकारिता में इसे क्या कहते हैं? दोस्तों, मीडिया की इस ध्यान भटकाऊ प्रवृत्ति को डाइवर्जन टेक्निक या इंफोटेनमेंट जर्नलिज्म कहा जाता है। डाइवर्जन टेक्निक का मतलब जब असली और महत्वपूर्ण मुद्दों को दबाने के लिए अप्रासंगिक लेकिन संवेदनशील खबरों को बढ़ावा दिया जाता है। वहीं इंफोटेनमेंट मतलब ये खबरों को मनोरंजन का रंग देकर प्रस्तुत करने का तरीका है, जिससे तथ्य कम और नाटकीयता अधिक होती है। अब आपको जरा हकीकत की दुनिया में ले आते हैं। बताती हूं कि असली मुद्दे आखिर क्या हैं और आपको क्या दिखाया जा रहा है। देखिए, असली मुद्दा है महंगाई और स्थिति क्या है? पेट्रोल, डीजल, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। असली मुद्दा है बेरोजगारी। स्थिति है देश में युवाओं के लिए नौकरियों की कमी है। असली मुद्दा है किसानों की समस्याएं और स्थिति है न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है। मुद्दा है भ्रष्टाचार और स्थिति यह है कि बड़े घोटाले दबे हुए हैं, लेकिन चर्चा किसी और चीज पर हो रही है। असली मुद्दा है शिक्षा
और स्थिति है सरकारी स्कूलों की खराब, लेकिन मीडिया का ध्यान कहीं और है। अब जब सब आपको ये सब इतना पसंद है सीमा का मुद्दा, तो इसके बारे में भी जान ही लीजिए। सीमा हैदर का घटनाक्रम पूरा टाइमलाइन चार्ट आपको बता देते हैं। तारीख मई 2023, सीमा हैदर नेपाल के रास्ते अवैध रूप से भारत में प्रवेश करती है। जून 2023 में ग्रेटर नोएडा में पकड़ी जाती हैं और जांच शुरू होती है। जुलाई 2023 में यूपी पुलिस ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया, लेकिन जमानत पर रिहाई हुई। अगस्त 2023 में सीमा ने हिंदू धर्म अपनाने और भारत में रहने की इच्छा जताई। अक्टूबर 2023 में उनकी पृष्ठभूमि की जांच जारी रही। मीडिया में लगातार चर्चा होती रही। जनवरी 2024 में सीमा हैदर गर्भवती होने की खबर मीडिया में फैलती है। मार्च 2024 में प्रसव हुआ। मीडिया इसे फिर से अब राष्ट्रीय मुद्दा बना रहा है। सीमा हैदर मामला कानूनी दृष्टिकोण से भी चलिए देख ही लेते हैं। भारत का नागरिकता कानून और वीजा नियम इस तरह की परिस्थितियों के लिए बहुत स्पष्ट है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में घुसती है। भारतीय वीजा और पासपोर्ट अधिनियम के तहत बिना वैध दस्तावेजों के भारत में प्रवेश अपराध की श्रेणी में आता है। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर रिहा कर दिया गया। शरण लेने का कोई कानूनी आधार उनके पास नहीं है। शरणार्थियों को भारत में कानूनी सुरक्षा यानी यूएनएचसीआर यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के माध्यम से मिलती है, लेकिन सीमा ने ऐसा कोई आवेदन नहीं किया। नागरिकता के लिए धार्मिक आधार पर दावा। भारत का नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की बात करता है। सीमा हैदर इस श्रेणी में नहीं आती, क्योंकि उनका मामला अवैध प्रवेश का है, न कि धार्मिक उत्पीड़न का। अब सुरक्षा एजेंसियों की क्या चिंता है? सीमा का मामला सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है दोस्तों, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। क्या ये पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों से जुड़ा हुआ कोई बड़ा प्लान है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित है। अब आप सोचिए कि सीमा हैदर का जो मुद्दा है वो कितना ज्यादा प्रासंगिक है, और है तो किस रूप में है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, न कि सीमा हैदर का बच्चा कितनी बार हुआ, कौन सा हुआ, क्या हुआ, और सारे असली मुद्दे छुपा करके सीमा हैदर को इस तरीके से आपके सामने रखना कितना ज़्यादा प्रासंगिक है, कितना ज़्यादा ज़रूरी है, और कितना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये अब आप खुद सोचिए।